निहत्ते कमसिन बच्चों पर इतना जुल्म, बूढ़े बुजुर्गों के साथ इतनी ज्यादती, क्या ये सब कुछ करते हुए आपको खौफ नहीं आया? खुदा का खौफ नहीं, बल्कि खुद अपनी जात का और अपने बच्चों का खौफ, क्योंकि खुदा तो आप खुद अपने आप को ही समझ बैठे हैं। कम से कम माजी को याद करके कुछ इबरत ही पकड़ लेते, ये सोच लेते कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ज्यादती आप दूसरों को मजबूर समझकर कर रहे हैं ना, कल आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। याद कीजिए जरदारी साहब, जब आप एक कातिल, अगवाकार और करप्शन किंग के मुल्जिम के तौर पर जेल में दुहाइयां दिया करते थे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, और आपको अंदर करने वाले कहते थे कि ये कानून तो हमारे घर की खेती है, चाहे तो बकरी का बच्चा चोरी करने के इल्जाम में भी आपको अंदर करवा दें। फिर आप मिन्नत समाजत करके बाहर आए और आते ही मुल्क से फरार हो गए। बेनजीर भुट्टो साहिबा भी मुल्क में जुल्म और जबर की शिकायत करते हुए एक नहीं 2 मरतबा 1984 और 1999 में मुल्क से बाहर गईं और 11 साल मुल्क से फरार की जिंदगी गुजारी। फिर 2019 में आपकी पार्टी के कई लोग जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और शहद की बोतलों के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। ये सब ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन आपने कहा ये सियासी इंतकाम है। चले मान लेते हैं, मगर फिर आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल गए? शायद ताकत के नशे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन हम आपको याद करवा देते हैं कि ये दौर बहुत जल्द आप ही पर वापस आने वाला है। जो डंडे आपने दूसरे बच्चों पर बरसाए हैं, बहुत जल्द वही डंडे आपके बच्चों के भी नसीब में आ सकते हैं। और बेपनाह शेलिंग जहां बुजुर्गों की सांसें रुकती रहीं, बहुत जल्द आपके साथ भी वही लम्हा आ सकता है जब ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाएगी। इससे पहले ही अगर आप इबरत पकड़ लें तो यही आपके हक में बेहतर होगा।